हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा अब आप लोगों को मालूम हुआ, मैंने पहले कई बार कसीनो किस्से के नाम से वीडियो डालता था। उसमें जो कसीनो के जो किस्से मेरी नॉलेज में आते थे मैं वो बताता था। या स्टोरी ऑफ गैमलर्स, कसीनो के किस्से या स्टोरी ऑफ गैमलर्स के नाम से भी मैं ऐसे डालता था। जो भी मेरे सामने कुछ किस्सा आया, कोई किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो काफ़ी टाइम से मैंने कई महीनों से ये चीज़ें नहीं डाली, या लगभग साल ही होने वाला है। तो लोग बोल रहे क्यों नहीं डालते, उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो बहुत नकली तो बनाऊंगा नहीं, फिक्शन तो नहीं बनाऊंगा ना कि मैं मतलब ऐसे ही बना दिया कुछ भी। तो कोई एक्सपीरियंस आ ही नहीं रहा था। कोई स्टोरी जो थी मेरे दिमाग में वो ऑलरेडी सुना के डाल चुका हूँ मैं, स्टोरी ऑफ गैमलर्स के नाम से या किस्से कसीनो के। तो अभी हाल फिलहाल में, जैसे आप लोगों को मालूम है कि अभी मैं थाईलैंड में हूँ और अभी मैं एक हफ्ते पहले मकाऊ में था। मकाऊ को एशिया का लास वेगस भी बोलते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा कसीनो है। मकाऊ मशहूर ही सिर्फ कसीनो के लिए, 36 से ज़्यादा कसीनो है। छोटा सा मकाऊ है, चाइना का पार्ट है। तो वहाँ पर था, तो वहाँ का एक सबसे बड़े बड़े जो 4-5 कसीनोज हैं उसमें से एक बहुत बड़ा कसीनो है वेनिशियन। तो मैं वेनिशियन कसीनो में जब गया, ऐसे ही मेरे होटल से बस चल रही थी, वो क्या बोलते शटल बस। वहाँ मतलब उस होटल की नहीं, वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से एक शटल बस चलती है जो होटलों से कस्टमर्स को, जो गेस्ट होते हैं उनको पिक करके, वो 2-3 मेन पॉइंट होते हैं, कसीनो होते हैं बड़े बड़े 1-2, या वो जो वहाँ का फेरी का पॉइंट होता है हांगकांग जाने के लिए, वहाँ पर वो ड्रॉप करती है। तो मैं भी बैठ गया उस शटल बस में, 6 बजे का टाइम था, पहुँच गए वेनिशियन। तो वेनिशियन कसिनो, यहाँ के जो कसिनो है जैसे सिटी ऑफ ड्रीम है, वेनिशियन है, गैलेक्सी है, सैंड्स है, एमजीएम है, ये ऐसे कसिनो हैं मतलब कि एक छोटी सी सिटी लगेगी आपको। इतने बड़े कसिनो हैं, उसमें बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं। मतलब आप एक दिन में तो कवर भी नहीं कर सकते सारा, और अगर करोगे तो थक जाओगे। और इनमें वेनिशियन के अंदर कोई एक कसिनो नहीं है, 2 है। वो कसिनो अपने आप में एक स्टेडियम की तरह है, इतने बड़े बड़े सैकड़ों की तादाद में मशीनें हैं, ये सब है। तो वहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ें नोटिस करी। एक तो मकाऊ के अंदर लोग रूलेट बहुत कम खेलते हैं। मेरे होटल में भी एक कसिनो था, उसमें भी एक ही सिंगल रूलेट की मशीन थी, वो भी ऑटो मशीन थी, टेबल नहीं था, एक ही था सिर्फ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कार्ड गेम खेलते हैं और स्लॉट मशीन्स खेलते हैं। और यहाँ पर सारा प्ले हांगकांग डॉलर में होता है। हांगकांग डॉलर, $1 इंडिया के 10.5-11 रुपये का पड़ता है। तो मैं वेनिशियन कसिनो गया, वहाँ पर वो काफ़ी बड़ा कसिनो था। घूमता रहा, फिर फाइनली जाकर के मुझे कहीं रूलेट की टेबल ही ना दिखे। फिर जब रूलेट की टेबल दिखी तो टेबल पर हमेशा बेट मशीन से ज़्यादा होती है। तो टेबल पर जो बेट थी वो मिनिमम $100 से शुरू थी, $100, $500, इस तरीके से बेट शुरू थी। और जो हाई लिमिट एरिया था, जो हाई लिमिट टेबल थी, वहाँ पर तो $5000 से बेट शुरू हो रही थी। सोचो, $5000 से बेट शुरू हो रही थी। तो ये डॉलर, हांगकांग डॉलर की बात कर रहा हूँ। तो घूमते घामते फिर एक छोटा सा एरिया दिखा वहाँ पर। मतलब इतना बड़ा कसिनो होते हैं यहाँ पर, इतना बड़ा कसिनो था कि एरो लगा रखे हैं कि रूलेट इस तरफ मिलेगा, ये इस तरफ मिलेगा, इतने बड़ा वो था। और ओपन, आप मॉल में चलते चलते कब आप कसिनो के अंदर पहुंच गए आपको मालूम नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि चेकिंग होगी, आपका आई कार्ड देखा जाएगा, कंप्यूटर में रजिस्ट्रेशन होगा, एंट्री करेंगे प्रॉपर। हम लोग बोलते हैं ना हमारी आईडी ट्रैक करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आईडी क्या, वो कसिनो पूरा डाटा लेता है ताकि उनका रिकॉर्ड रहे। ये सब तो हम मानते हैं, हम इंडियंस यही मानते हैं। पर मैं मलेशिया के जेंटिंग हाईलैंड में गया। जैसे जेंटिंग हाईलैंड में मैं मॉल में घूम रहा हूँ, जो उनका हिल स्टेशन है, वहाँ पे चलते चलते मैं कब कसिनो शुरू हो गया पता ही नहीं चला। ना किसी ने रोका, ना किसी ने पूछा, पासपोर्ट, आईडी, उम्र क्या, ये बस लिख के लगा रखा है 21 साल से छोटा आदमी, जो 21 साल से उम्र में कम है वो एंट्री नहीं करेगा। तो अगर उनको डाउट होता है कि ये 21 साल से छोटा है तो उसका आईडी देखते हैं। जैसे मेरे सामने उन्होंने कई कोरियंस को रोका, क्योंकि वो कोरियंस थे तो 21 साल से ज़्यादा, पर वो बड़े यंग दिखते हैं, बहुत बच्चे से लगते हैं। तो वो क्लियर है। आप मॉल में ऐसे घूमते घूमते सीधा कसिनो में घुस जाओ, कोई चेकिंग नहीं, कोई एंट्री नहीं, कोई कुछ नहीं। अब सोचो इनके पास डाटा कहाँ से आता है, ये कैसे आईडी ट्रैक करेंगे। आप प्ले करो, जीतो, जाओ, हारो। ये सब हमारे यहाँ के इमोशनल फूल लोग हैं, उनका मानना है आईडी ट्रैक होती है, ये डाटा ले लेते हैं, इनको सब पता रहता है। पर उखाड़ क्या लेंगे पता रहने के बाद? आप तो हारते हो अपने लालच की वजह से ना। तो इन कसिनोज में सिंगापुर के अंदर चेकिंग होती है। सिंगापुर का जो मरीना बे कसिनो है, उसमें जाने से पहले मेरा पासपोर्ट स्कैन हुआ प्रॉपर। उन्होंने वीज़ा, जो वहाँ पे वीज़ा होने के बाद आपको एक स्टिकर मिलता है इमिग्रेशन की तरफ से, एक नंबर होता है, उसको पास बोलते हैं,
सिंगापुर पास, वो नंबर आपको दिखाना पड़ेगा, वीज़ा से नहीं एंट्री होगी कि वो, क्योंकि वीज़ा तो वो 1 महीने का दे रहे हैं, वो ऑफिसर डिसाइड करेगा कि आपको कितने दिन रहना है, हमेशा वीज़ा के ऊपर ही लिखा होता है। तो सिंगापुर में चेकिंग होती है, मनीला में, फिलीपींस के कसिनो में कोई चेकिंग नहीं, ऐसे ही घुस जाओ आप, ये मलेशिया में कोई ऐसी चेकिंग नहीं है। तो यहाँ पर भी मतलब ऐसे ही है कि आप कहीं पर भी एकदम चले जाओ, आपको कोई पूछताछ नहीं होगी, जाओ अपना खेलना शुरू कर दो। तो मैं वहाँ गया, बल्कि इवन मॉल, दोनों तरफ मॉल है, बीच में कसिनो है, तो आप ऐसे चलते चलते कसिनो में से निकल के जा सकते हो। दोनों तरफ बड़े बड़े कसिनो, बीच का रास्ता बना रखा है उन्होंने, और आप ऐसे ही निकल जाओ, आपको खेलना खेलो, नहीं खेलना निकल जाओ, चारों तरफ के रास्ते, बहुत बड़ा वो है। तो मैं फाइनली, मोटी बात ये कि फाइनली मैं पहुंचा रूलेट टेबल के पास। तो टेबल लिमिट तो हाई थी, तो मैंने वहाँ प्ले नहीं किया, मैं गया मशीन ढूंढने। तो 3 मशीन थी सिर्फ रूलेट की, ओनली 3 मशीन्स। एक में थी $10 की मिनिमम बेट, एक में $25 की थी, और फिर 50 की थी, हाँ 50 की थी, 100 से टेबल शुरू थी। मैं $25 वाली टेबल पर बैठ गया जाके। तो 3 ही मशीन थी उसमें। पहले मैं जब घूम रहा था तो मैं एकदम ऐसे जा करके नहीं सीधा जोश जोश में आ गया, और मेरे वाले नंबर चल रहे हैं तो खेलने लग गया, ऐसा नहीं करता हूँ। तो मैं घूमता हूँ प्रॉपर आसपास। तो वहाँ पर ना 2-3 लड़के इंडियन थे, जो इंडियन कैसे जाते हैं मकाऊ, हांगकांग आते हैं, और हांगकांग से 1-2 दिन के लिए मकाऊ आ जाते हैं। मैं बैंकॉक से गया था, इसलिए मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो वो लोग अपना खेल रहे थे, तो वो जीत भी रहे थे, और यस बस इतने हो जाने दे और इतने हो जाने दे। मैं आसपास ही घूम रहा था, इतने हो जाने दे, इतने हो जाने दे। तो मैंने वहाँ पर ना कसिनो में शराब, बियर ये सब नहीं मिलता है। वहाँ पर आपको जूस मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, दूध मिलेगा, गर्म दूध प्लेन। मैंने वहाँ गर्म दूध पीते हुए गैम्बलिंग की है। मैं फोटो शेयर करूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे, कि मतलब बड़ा यूनिक फीलिंग थी, हाथ में गर्म दूध का गिलास और आप प्ले कर रहे हो। तो मैं वो ऐसे ही टहल रहा था, तो वो लड़कों की मैं बातें सुन रहा था, क्योंकि अरे बस वो उसने कहा, अरे तू तो जीत गया। कह रहा हाँ देख, जो जीत रहा था, एक खेल रहा, 2 खेल रहे थे, एक खड़ा देख रहा था, जो दूसरा खेल रहा था वो इतना प्लस नहीं था, शायद माइनस में था, इसलिए उसकी आवाज थोड़ी सी दबी हुई थी। पर जो हीरो बन रहा था वो कह रहा देख $5000 हो गए हैं, 5000 नहीं मतलब 4000 हो गए। मैंने बोला था ना इतने होंगे, मैंने बोला था ना ये आएंगे, और देख उस पर लगा दिया था, वो आ गया। वो नए होंगे जैसे अनाड़ी टाइप के, उस टाइप से खेल रहे, अनाड़ी हमेशा जीतता है। तो वो हिसाब से खेलने लग गए। तो मैंने एक बात सुनी कि भी किसी ने बोला कि भाई 4000 हो गए, रुक जा। उसने कहा बस अभी 5000 पार होते, 5 तो लेके जाएंगे। ये बात मैंने सुन ली। फिर मैं वापस गया और मैंने 1 गिलास गर्म दूध लिया, और मैं आके उसी टेबल पे बैठ गया, दूसरी तरफ अपना खेलने लग गया उसी मशीन पे। तो अब मुझे तो मालूम था कि ये कैसे घूमेगा, अगर ये अभी नहीं निकले तो जा ही नहीं पाएंगे। वो लड़का $4900 तक पहुंच गया, $4900 तक वो पहुंच गया। मतलब जैसे होता है ना, बस 5000 पार करना है उसको। वो इस जिद पे अड़ा हुआ है। उसके दोस्त बोल रहे चल ना यार, चल बहुत पैसे हो गए, चल ना चल। वो कह रहे नहीं बस 5000 पार होने दो। फिर मैं अपनी बेट लगा रहा था, मैंने बीच का जैसे उनकी बातें ज्यादा सुनी नहीं। फिर मैंने उसको सुना, कह रहा यार 4900 तक चले गया था, मतलब 4900 तक चले गया, 4900 तक चले गया। फिर वो आ गया वापस। वो करते करते वो, जब मैंने उसकी बात सुनी थी तो वो उस समय 3800 या 3500 के आसपास था, 3500 के आसपास वो पहुंच चुका था। पर वही कि पैसा तो अपना है नहीं, अपना तो वही डाला होगा, $500 $1000 जो भी डाले होंगे। तो कि नहीं अब की बार ना, वो कह रहा है अब की बार 4-4.5 भी हो गए तो चले जाऊंगा। वो 3.5 पे भी नहीं रुका, और वो खेलता रहा। और मुझे वो उस समय, मैं तो अपना बेट, मेरे तो सिंपल खेलने का तरीका डिफेंसिव, तो मैं वही देख रहा था। मैंने कहा यार जो चीजें मैं वीडियो में शेयर करता हूँ, और ये लड़का भी वही कर रहा है। मुझे वहां पर कई सारे इंडियन दिखे, पर कोई मुझे जानता नहीं था, किसी ने मेरे को पहचाना नहीं। इतना बड़ा तो मेरा कोई ना चैनल है, ना मेरा कोई फेस। हाँ सिंगापुर में 1-2 लोग मुझे मिल गए थे, पर यहाँ पर मुझे मकाऊ में कोई नहीं मिला। तो वो जो लड़के हैं नहीं माना, और फाइनली मुझे नहीं मालूम वो कितने पैसे लेके उठा, पर उसके थोपड़े पे हवाइयां उड़ी हुई थी, और वो मुस्कुरा रहा था, हंसते जख्म, मतलब मुस्कुरा रहा था। और कि जैसे होता है ना, वो हम बोलते कि अपनी हार को छुपाना, या उस टाइप का कि अरे कोई नहीं यार, एंजॉय करने आए थे हम, कौन सा जीतने आए थे, हम कौन सा जुआरी हैं, हम तो खेलने आए थे। पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कि आप मान लो उसने 500 या 1000 डाले होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं डाले होंगे, वो 25 की चिप से प्ले कर रहा था।
तो सोचो कि वो $5,000 के आसपास पहुंच गया था, पर वो रुका नहीं बंदा, और लास्ट में वो ये कहता हुआ निकला, मुझे नहीं मालूम कितने पैसे उसके जीरो हुए या कितने वो लेके गया। वो कह रहा अरे यार हम तो भैया एंजॉय करने आए थे, एंजॉय कर लिया। जो हर जुआरी, आप किसी से मिलो, मैं मिलता हूँ गोवा में, और भाई साहब आपका क्या रहा, अरे हम तो बस टाइम पास के लिए आते हैं। अरे भाई टाइम पास के लिए हारने कौन आता है, पहले ये बताओ भाई। मैं भी अगर मैं आज कहता हूँ कि आज मैं पैसा कमाने नहीं जाता हूँ, पर मैं हारने भी नहीं जाता हूँ। मैं ये एडमिट करता हूँ कि अगर मैं कसिनो में पैर रखूंगा तो मैं जीतने की मंशा से जाता हूँ, कि मैं जीतूंगा, मैं खेलूंगा, और मैं जीतने के लिए खेलता हूँ। चांसेस 50% है मेरे जीत के, और 50% है कि हम हार भी सकेंगे, क्योंकि दो ही नतीजे होते हैं, या तो आप हारोगे या जीतोगे। पर मैं ये नहीं सोचता अरे मैं तो एंजॉय करने आऊँ, पैसा चलेगा। अरे एंजॉय करने, करोड़पति का भी 10 का नोट गिरता है तो वो उठाता है उसको। तो ये जो है ना, अपने आप को धोखा देना आसान है। एक शेर याद आ रहा है, हालांकि मैं शेर व शायरी वगैरह करता नहीं, ना मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है, उल्टा सीधा ही बोलूंगा। अगर आप लोगों में से किसी को आता हो तो करेक्ट कर देना। दिल को बहलाने का ये ख्याल अच्छा है गालिब, ऐसा कुछ है ना, कि अरे हम तो एंजॉय करने आते। तो ये जो हारे हुए जुआरियों का ये होता है, अरे भाई साहब हम तो शौक के लिए खेलते हैं। कितने माइनस हो, 20 पेटी माइनस है, शौक के लिए 20 पेटी दे दी क्या आपने, सब कहने की बात है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक ऐसी, लोग बोल रहे थे कुछ तो किस्सा वहाँ नोटिस किया होगा, तो एक ही किस्सा मेरे को लगा। एक और था, मैं वो कभी और शेयर करूंगा। बस वो मेरे होटल के कसिनो में था, वो मेरे लिए भी बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। मैंने आज तक कभी इंडिया से बाहर ऐसा करते हुए किसी को नहीं देखा। इंडिया में तो 1-2 बार करते हुए देखा है। अगले अगर आप लोग जानना चाहोगे तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो उसी के ऊपर बना दूंगा। ये छोटा सा ही बनेगा, पर उस तरह की हरकतें मैंने इंडिया में देखी है, पर इंडिया से बाहर मैंने कभी आज तक, और वो भी साउथ एशियन किसी आदमी को करते हुए कभी नहीं देखा। पर चलो, कैसा लगा वीडियो आपको बताना कमेंट करके। ओके, गुड बाय, थैंक यू।